कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई आदमी अपने घर में रह रहा है, वो 108 अलग अलग लोगों के बारे में लिख रहा है कि जी ये यहाँ नहीं रहता, ये यहाँ नहीं रहता, ये यहाँ नहीं रहती। कैसे कर रहा है भाई? जिस दिन वोटिंग वाला दिन है, गरीब आदमी घर से निकलता है वोट डालने के लिए और वहां पता चलता है उसका वोट ही नहीं है। वो परेशान होकर कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे घूम रहा होता है और उसका वोट नहीं मिल रहा होता। और जब हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा बताया तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? ये सवाल तो ज्ञानेश कुमार से बनता है। आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। कई दिनों से कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता का इंतजार था। आज वो प्रेस वार्ता हुई और उन्होंने उसमें कर्नाटका के अंदर अलंग नाम की जगह बताई जा रही है, अलंग, कि वहां पे कैसे 6000 वोट गलत तरीके से काटे गए। उन्होंने अच्छे से उसको समझाने की कोशिश की। जो वो समझा रहे थे वो थ्योरेटिकल बात थी, पुरानी बात थी। इलेक्शन कमीशन ने भी उसके ऊपर कुछ जवाब दिया। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कोई नए तथ्य नहीं रख रहा हूं। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से तमाम देश के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो बात आज श्री राहुल गांधी जी ने 18 सितंबर 2025 को कही है, वही बात सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल जी ने 29 दिसंबर 2024 में कही थी। आज से 9 महीने पहले, दिल्ली चुनाव से 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस वार्ता करके सबूतों के साथ ये बात रखी कि कैसे कुछ लोगों के नाम चुने जाते हैं, उन लोगों के नाम चुने जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वोटर हैं। वो प्रोफाइलिंग बहुत तरीके से हो सकती है। आपके सोशल मीडिया से आपकी प्रोफाइलिंग हो सकती है, आपके अड़ोस पड़ोस में पूछ के आपकी प्रोफाइलिंग हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के BLAs से पूछ के उनकी प्रोफाइलिंग हो सकती है। ये प्रोफाइलिंग करना बहुत कठिन नहीं है कि ये आम आदमी पार्टी के पक्के वोटर हैं। जाति से प्रोफाइलिंग हो जाती है, आपके वर्ग से, आप गरीब हैं अमीर हैं, आपकी प्रोफाइलिंग हो जाती है। उस प्रोफाइलिंग को करके चुना जाता है कि यह आम आदमी पार्टी का वोटर है और फिर कुछ नए लोगों के नाम से उनके वोट को कटवाने की एप्लीकेशन दी जाती है और जब उसका वेरिफिकेशन किया जाता है तो पता चलता है कि जिसके नाम से वो एप्लीकेशन दी गई हैं, 100 एप्लीकेशन दी गई हैं, वो सारे लोग मना कर देते हैं कि साहब हमने तो ये एप्लीकेशन कभी दी नहीं। ये बात राहुल गांधी जी ने आज थ्योरेटिकली बताई है, हमने प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन के सामने उन लोगों को पेश करके, उनके नाम पेश करके बताई थी कि उन लोगों ने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। देखिए, पहली पीसी जो अरविंद केजरीवाल जी की थी वो 29 दिसंबर 2024 की है। उसके बाद ये तय हुआ इलेक्शन कमीशन से कि भाई 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख जनवरी 2025 में जो लोग ये 100 लोगों को नाम काटने की एप्लीकेशन जमा करा रहे हैं उनको बुलाओ तो सही। बड़ी मुश्किल से चुनाव आयोग ने बोला जी हम बुला लेंगे, बट आप में से कोई नहीं आने देंगे, हम उन्हीं को बुलाएंगे। तो उनके नाम पे नोटिस भेजे गए और उसके अंदर से सिर्फ 11 लोग आए चुनाव आयोग में, AERO के ऑफिस में, और जो 11 लोग आए उन्होंने भी मना कर दिया कि हमने ऐसी कोई एप्लीकेशन भरी ही नहीं। अब आप इस बात को समझिए कि ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई आदमी अपने घर में रह रहा है, वो 108 अलग अलग लोगों के बारे में लिख रहा है कि जी ये यहां नहीं रहता, ये यहां नहीं रहता, ये यहां नहीं रहती। कैसे कर रहा है भाई? उसके पास कैसे जानकारी आ रही है? वो क्या, वो IB में काम कर रहा है, वो CID में काम कर रहा है, वो क्या है? या वो बर्तन मांजता है सबके घर में
कि वो तुरंत सब लोग चले गए तो उसने कहा आप तो चले गए, मैं इनकी एप्लीकेशन ही डाल दूं बर्तन मांजने वाला कि जी ये लोग चले गए, इनकी मैं वोट कटवा दूं। ऐसा भी नहीं है। ये कौन लोग हैं? और जब हमने इलेक्शन कमीशन को बाकायदा बताया तो इलेक्शन कमीशन ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? यह सवाल तो ज्ञानेश कुमार से बनता है, या उस वक्त जो दूसरे शायर थे, क्या नाम था उनका, है राजीव कुमार शायर, उनके ऊपर तो बनता है कि भाई तुम घटिया घटिया शेर सुनाते थे, जो काम है वो तो करो। उनकी जांच कौन कराएगा? कुछ नहीं, 2 शेर और सुन लो, कमाल हो गया। साफ साफ सबूत दिए गए कि भाई ये इम्पर्सनेशन है, ये तो क्रिमिनल एक्ट है कि आप किसी और के नाम से फॉर्म भर के देके गए, आपके दफ्तर में कोई देके गया, आपके यहां सीसीटीवी कैमरा था, आपको जांच करानी चाहिए थी। कौन लोग थे वो? नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? क्योंकि इन्हें मालूम है वो कौन लोग हैं। बार बार प्रेस वार्ता की गई, तब भी जांच नहीं कराई गई। और कोई साधारण बात नहीं है। 84 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने 4000 लोगों के नाम डिलीट कराने की एप्लीकेशन दी। और ये एप्लीकेशन तो उस वक्त की बता रहा हूं जब पहले ही अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1,48,000 वोटरों में से 42,000 वोटरों के नाम पहले ही काट के उसको 1,06,000 कर चुके थे। पहले ही कटिंग तो कर चुके थे, तो ट्रिमिंग करने दोबारा आए थे। 1,48,000 से मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिल्ली में इन्होंने वोट काट के 1,06,000 कर दिए थे। मगर तब भी पेट नहीं भरा था, तो उसके बाद दोबारा से 6,100 के करीब और एप्लीकेशन डाली गई कि ये भी काट देते हैं, कहीं बच ना जाए अरविंद केजरीवाल। और करीब 10,500 एप्लीकेशन डाली गई, नए वोट बनवाएंगे आखिरी महीने में। और ऐसे कैसे लोग थे? तरुण कुमार चौटाला 108 लोगों के वोट कटवा रहे थे, उषा देवी 22 लोगों के वोट कटवा रही हैं, राजकुमार 82 लोगों के वोट कटवा रहे हैं। और ये लोग वो हैं जो आके बोले कि हमने तो एप्लीकेशन ही नहीं दी, और चुनाव आयोग को कोई दिलचस्पी नहीं कि इसकी जांच कराए। भाई ये कैसे चल रहा है? और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको बहुत पुरानी, आज से करीब 6 साल पीछे ले जाऊंगा। 7 दिसंबर 2018, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात है। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने पूरा कैंपेन चलाया था कि वोट काटे जा रहे हैं। और ये अरविंद केजरीवाल जी का ट्वीट मैं पढ़ दूं, नेम्स ऑफ 30 लाख वोटर्स हैव बीन सिमिलरली डिलीटेड बाय बीजेपी इन दिल्ली। इट सीम्स बीजेपी इज डूइंग इट ऑल ओवर द कंट्री इन एक्टिव कल्यूजन विद इलेक्शन कमीशन। ये ज्वाला गुट्टा जो थी, ये बैडमिंटन प्लेयर थी हैदराबाद की, इनका वोट, इनकी माँ का वोट, इनकी बहन का, इनके फादर का, सबका वोट काट दिया गया था। तब इन्होंने ट्वीट किया था ये कि हम 12 साल से यहां पे रह रहे हैं, तेलंगाना इलेक्शन से पहले हमारे वोट काट दिए गए। आप में से बहुत सारे पत्रकार उस चीज को शायद रिलेट ना कर पाए, मगर जो जो गरीब लोग मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहे होंगे उनको ये बात मालूम है कि 2013-14 से ये बात अक्सर चुनाव से पहले देखी जा रही है कि जिस दिन वोटिंग वाला दिन है, गरीब आदमी घर से निकलता है वोट डालने के लिए और वहां पता चलता है उसका वोट ही नहीं है। वो परेशान होकर कभी इस टेबल पे कभी उस टेबल पे घूम रहा होता है और उसका वोट नहीं मिल रहा होता। खास तौर पे गरीब इलाकों के अंदर, जहां पे पूर्वांचली लोग अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं वहां पर, जहां झुकी झोंपड़ियों के अंदर लोग रहते हैं वहां पर, जहां गांव के अंदर छोटे छोटे कमरों के अंदर लोग रहते हैं वहां पर लोगों के वोट बड़े लेवल पे काटे जाते हैं। और हर वो गरीब आदमी जो मेरी इस प्रेस वार्ता को सुन रहा होगा वो आज जान रहा होगा कि उसका वोट कैसे काटा जा रहा है। वोट बिना वेरिफिकेशन के नहीं काटा जा सकता। अगर एप्लीकेशन आएगी तो बीएलओ की ड्यूटी है कि वो जाके वहां पे वेरीफाई करेगा कि आदमी यहाँ रहता है नहीं रहता है, और जब वेरीफाई हो जाएगा तब वोट काटे जाएंगे। मगर इस पिछले 10-11 सालों के अंदर बिना वेरिफिकेशन के फर्जी एप्लीकेशनों की बिना पर
लाखों वोटों को काटने का काम पूरे देश में किया गया। राहुल गांधी जी ने आज प्रेस वार्ता की है। मुझे लगता है क्योंकि कांग्रेस बड़ी फुटप्रिंट वाली पार्टी है, आजादी से पहले का इन लोगों की देश के अंदर फुटप्रिंट्स हैं, बड़ा इकोसिस्टम है, अपनी बात को कहते हैं तो ज़्यादा लोगों तक पहुंचा पाते हैं। मगर हम ये बात ज़रूर कहेंगे और हमें बड़ा फख्र है इस बात का कि अरविंद केजरीवाल जी ने ये बात 2018-2019 में कही। दूसरा ट्वीट मैं आपका 2019 का दिखा दूं। 11 अप्रैल 2019 किरण मजुमदार शॉ ने कहा, जो बेंगलोर की एक बड़ी उद्योगपति हैं, कि मेरी मदर का आईडी कार्ड, my mother's voter ID has been deleted on flimsy excuse that there was a report that she no longer lives at her address. She is so upset I can't tell you because she has been at the same address for 19 years. किरण मजुमदार शॉ अक्सर सरकार की आलोचना के लिए जानी जाती थी, तो जाहिर सी बात है प्रोफाइलिंग आसान होती है ऐसे लोगों के लिए। तो उस पर अरविंद केजरीवाल जी ने कोट करके कहा था, रिपोर्ट्स आर कमिंग फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया दैट वोट्स आर बीइंग डिलीटेड, हैव बीन डिलीटेड ऑन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। 11 अप्रैल 2019। और ये जो मैंने आपको प्रेस वार्ताएं दिखाई, ये हमारी दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की प्रेस वार्ताएं थी, जिसमें मास लेवल पे डिलीशंस का काम किया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद कोई जांच नहीं कराई, ना कोई जांच कराने की जो है कोशिश की। इससे साफ पता चलता है इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से कल्यूजन में सरकार के साथ मिलके काम कर रहा है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। सर, जो सवाल राहुल गांधी से पूछा जाता है वही सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि क्या आप लोग इसको लेके कल को आपसे एफिडेविट मांगा जाएगा तो आप देंगे? नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली चुनाव के बाद आप लोग कोर्ट अभी तक नहीं गए हैं इन सारे मसलों को लेके, तो क्यों? देखिए, ये जो आपने सवाल मुझसे पूछा है, इसका जवाब मेरी कल की प्रेस वार्ता में था। उसके विषय में मैं सिर्फ इतना बता सकता हूं कि हमने इसके ऊपर पूरी कार्रवाई की है, कानूनी कार्रवाई की है, और उस कानूनी कार्रवाई के अंदर क्या निकला वो मैं आपको कल बताऊंगा। मगर उस कानूनी कार्रवाई के अंदर जो निकला, उसके अंदर ज्ञानेश कुमार, चीफ इलेक्शन कमीशन और उनका पूरा इंस्टीट्यूशन एक्सपोज हो जाएगा। ये वार्ता मैं कल करूंगा। हमने पूरी प्रक्रिया इसके अंदर अपनाई है और उसका कंक्लूजन भी मैं कल आप लोगों के सामने रख